मैं इतने बड़े जंगल में लैला को ढूंढने आई हूँ और बच्चों को बुला रही हूँ कि आके खाना खा लो खाना खा लो, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि स्कूल की छुट्टी हुई है और बहुत सारे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, ऑटो ड्राइवर है, रिक्शा वाले हैं, वो सभी लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आए हैं, ड्राइवर वगैरह जो होते हैं और कैब वाले। तो आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे बच्चों की, बहुत सारे बच्चे हैं। आज मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई, अभी स्कूल की छुट्टी हो रही है क्योंकि छोटी क्लास की छुट्टी होगी, उसके बाद बड़ी क्लास की छुट्टी होगी। तो आप लोग देख सकते हैं मैं किस टाइम पे यहाँ पर हूँ। लैला इतनी परेशान हो रही होगी, पता नहीं कौन उसको लेकर के गया है। लैला को मैं ढूंढ रही हूँ पूरे पार्क में, लेकिन मुझे कहीं पर भी लैला दिखाई नहीं दे रही और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। जो भी कोई लैला को लेकर के गया, कम से कम एक मैसेज तो वो छोड़ ही सकता था, ये किसी को बता सकता था। मैं यहाँ पर आती हूँ, बच्चों की माँ से उसको अलग कर दिया। हेलो, तुम कहाँ थे? इतने दिनों से नज़र ही नहीं आए। घर पे ये देखो मेरी सहेली ट्यूशन आई थी, स्कूल से हो आए। ये देखो, ये मुझे मिलती है डेली। ये देखो जी, ये देखो, दिख रहे हो? हाँ। स्माइल करो, हेलो करो, स्माइल। तो ये है छोटी सी लड़की जो स्कूल में आती है, ओ स्कूल से पढ़ के पार्क में आती है। यहाँ पे छोटे, तुमने एक अच्छा, इसको नहीं मालूम होगा क्योंकि ये डॉग्स वो बाहर गाड़ी के नीचे बैठे हुए हैं। अभी स्कूल की छुट्टी हो रही है ना, तो इसी वजह से डर के मारे वो अंदर ही नहीं आ रहे हैं। अगर वो अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि 1-1.5-2 घंटे लग जाते हैं। पहले छोटे बच्चों की स्कूल की छुट्टी होगी, फिर बड़े बच्चों के स्कूल की छुट्टी होगी। तो अंदर नहीं आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कहाँ पे गाड़ियों के नीचे घुस घुस के क्या करूँगी। अभी बेला के बच्चे भी 3 ही बचे हैं, एक बच्चा मिल ही नहीं रहा उसका, लैला। जो भी कोई बंदा उसको लेकर के गया, कम से कम एक मैसेज तो छोड़ ही सकते हैं कि भाई हम लोग लैला को लेके जा रहे हैं। और क्यों लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या हुआ उसका कुछ नहीं पता, उसके साथ हो क्या रहा है ये भी नहीं पता। उसको हमारी ज़रूरत है, उसको अपनी माँ की ज़रूरत है। उसकी माँ परेशान हो रही है, उसके बहन भाई परेशान हो रहे हैं क्योंकि सन्नाटा हो गया है बिल्कुल लैला के बिना। बहुत प्यारी चुलबुली बच्ची है। अगर आप लोग मुझे देख रहे हो काफ़ी टाइम से, तो आपने मेरे वीडियो में लैला को देखा ज़रूर होगा। और लैला से अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा इनोसेंट और बहुत ज़्यादा, देखा जाए तो हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, गरीब फैमिली है हमारी, क्योंकि ये सड़क के डॉग है और इनको मैं फीड करती हूँ। लेकिन लोगों को ना ये भी बर्दाश्त नहीं होता, लोग देख कर के इतना ज़्यादा किलसते हैं ना कि डॉग्स को खाना खिला रही है। डॉग्स को तो सब लोग हेट करते हैं, नफ़रत करते हैं ना, इसीलिए ना कोई हेल्प भी नहीं करता। तो हमें ना चेहरे से ही पता चल जाता है कि कौन डॉग को हेल्प करता है, कौन डॉग को नफ़रत करता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए माइनस पॉइंट है कि लोग डॉग को नफ़रत करते हैं। तो अभी मैं इस टाइम देखो यहाँ पर हूँ, बहुत तेज़ गर्मी है इंडिया में और गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से गाड़ी के नीचे छुप के बैठे हुए हैं वो। अब क्या है ना कि लोगों के ऊपर भरोसा भी नहीं रहा उनको, क्योंकि लोग इस तरह से मारते हैं, हेट करते हैं, खाना नहीं देते, भगा देते अपने घर के बाहर से। लोगों के पास सड़क धोने के लिए पानी है, लेकिन उनके बर्तन को बाहर रख के उसमें पानी भरने के लिए कोई उनके पास सुविधा नहीं है। वो कुछ करना ही नहीं चाहते, वो कुछ करना ही नहीं चाहते। इसी वजह से ऐसे होता है ना, वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, पता नहीं कौन से भेष में हमें भगवान मिल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। जब जो हमारे पूर्वज थे वो भी बंदर थे, बानर थे, लंगूर थे, तो फिर आपको ये चीज़ तो कम से कम समझनी चाहिए ना कि अगर हमारे जो पूर्वज है वो बंदर थे, तो अब पता नहीं डॉग की उसमें किस रूप में आपके पास वापस से नारायण आ रहे हैं मिलने के लिए आपसे। आप लोग पूर्वजों को, पुरखों को अपने खाना खिलाते हो, श्राद्ध करते हो, लेकिन आप लोग कुत्तों को मारते हो, उनको हेट करते हो, उनको और ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश करते हो। तो जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। 6 साल हो गए हैं मुझे यूट्यूब पर, 6000 वीडियो मैंने बना दी हैं, शॉर्ट और वीडियो, लेकिन कोई समझता नहीं है तो वीडियो बनाना भी व्यर्थ है। आप लोग ये सोचते हो कि भी इसके कोई सब्सक्राइबर नहीं है, कोई लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करता, इसी वजह से ना हम इसके वीडियो को नहीं देखेंगे और पूरा वीडियो देखते ही नहीं हो आप लोग। तो वो भी चीज़ गलत ही है। आप लोग नहीं देखो कोई बात नहीं, मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, मैंने तो वीडियो बनाना ही है। आप लोग देखो चाहे नहीं देखो, आप लोग नहीं देखोगे तो आप बुरी चीज़ें देखोगे, गंदी चीज़ें देखोगे, जिससे कोई फ़ायदा, कोई लाभ होने वाला
नहीं है। तो जितना भी हो सके वीडियो को शेयर करना। अभी मैं देख लेती हूँ बच्चे मुझे दिखाई देंगे तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी स्कूल की छुट्टी हुई है, बेंच पूरी भरी हुई है, पेरेंट्स सारे बेंच पे बैठे हुए हैं और भरी हुई है। शोर आप देख रहे होगे ट्रैफिक का। खाना मेरा वहीं पर ही रखा हुआ है, बैग में पानी की बोतल है, खाना है, अंडे हैं, दूध है, सब खाना लेकर के आई हूँ मैं। लेकिन बच्चे अंदर नहीं आ रहे हैं डर के मारे, और कौवा कहीं खाना ना खा ले, ये भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर बाबा जी भी आके बैठ गए हैं इंतज़ार में, और बच्चों को देखती हूँ मैं, अभी तक आए नहीं। मैं क्या करूँ, अगर वो नहीं आएंगे ना तो फिर मेरा को यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो आएंगे तभी मेरे को फ़ायदा है। हेलो बेटा, धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, मैंने धूप का चश्मा लगा लिया तो आँखों में प्रॉब्लम हो रही है। मास्क भी लगाऊंगी जिससे कि कोई मेरा चेहरा ना पहचान सके, फेस रिवील। बच्चों की छुट्टी नहीं हुई है। अगर वो लोग खाना खाने नहीं आया करेंगे, गर्मी है, तो मैं पानी डाल करके चली जाया करूँगी और घर पे बैठ के घर से वीडियो बनाऊँगी। मैं नहीं आऊँगी फिर दिन में, फिर सीधा रात में आऊँगी। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, लेकिन फिर वही मैं रात को आ जाती हूँ, शाम को भी आती हूँ और इस टाइम भी आती हूँ, मॉर्निंग में भी। तो आप देख सकते हो यहाँ मैं बेंच पे बैठ गई हूँ, लेकिन पीछे आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये उनका टूटा हुआ घर है, टूटा महल। और एआई वाले वीडियो मैं नहीं बनाती, मुझे नहीं आते बनाने। मैंने यूट्यूब को स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैं डॉग्स को प्यार बहुत सालों से करती हूँ और इतना ज़्यादा उनको प्यार करती हूँ कि अपने सारे काम छोड़ करके, काफ़ी सारे काम पेंडिंग करके मैं इनके पास आती हूँ कि नहीं, बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे हैं। लेकिन बच्चों को भी समझना चाहिए ना, मैं इतना दूर उनको खाना देने के लिए आती हूँ, लेकिन अगर वो नहीं आएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ना मेरे आने का। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, वो भी अपनी जगह पे मजबूर है। हर तरह के लोग बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद हर तरह के लोग होते हैं। जब वो बच्चे, पेरेंट्स वगैरह अपने बच्चों को लेने के लिए आते हैं, तो फिर वो भी बच्चे भी हमारे डर जाते हैं कि भी पता नहीं कोई कुछ कह ना दे, कोई कुछ मार ना दे। इसीलिए वो छुप करके गाड़ी के नीचे बैठे हुए होते हैं कि भी कोई हमें कुछ कहे ना, कोई हमें डांटे ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये भी है कि भी वो अपने आप को सेफ़ रखने के चक्कर में गाड़ियों के नीचे छुपे रहते हैं और वो बाहर ही नहीं आते गाड़ी से। तो आप अभी देख सकते हो छुट्टी हो गई है स्कूल की। आप देखो कितना ट्रैफिक है, कितना रश है। शोर आपको सुनाई दे रहा होगा पूरा इसमें वीडियो में। तो मैं बहुत सारे हज़ारों तो मैंने शॉर्ट्स बना दिए, वीडियो बना दिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी फ़ायदा तभी होगा जब आप लोग प्यार से समझोगे बात को, क्योंकि ना अगर आप लोग ही नहीं समझोगे तो मेरे बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं है। बहुत अजीब लगता है, बहुत बुरा लगता है जब कोई नहीं समझता। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आपको ना पता है क्या, ज़िंदगी आसान नहीं है, ज़िंदगी को ना आसान करना पड़ता है। अगर एक जुनून है ना कि आपको यूट्यूबर बनना है और कुछ करना है, तो आपको जो अभी क्या है ना कि मैं को ना गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मतलब जैसे प्लांटिंग हो गया है ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं अधिकतर यही कोशिश करती हूँ कि भाई हम लोग जैसे फूल पत्ती वाले प्लांट तो हम लगाते ही हैं, लेकिन ना क्या है ना कि जैसे हम लोग फ्रूट प्लांट लगाते हैं, जैसे अंगूर की बेल हो गई, खीरे, तोरी हो गए, और जो भी फ्रूट्स आपको पसंद है वो फ्रूट्स अगर आप लगाते हैं, जैसे खीरे की बेल है, ठीक है, अंगूर की बेल है, अंगूर की बेल के लिए हमें बहुत बड़ा गमला चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। टमाटर के पौधे लगा लो, टमाटर को घर के जो टमाटर आप कटिंग करते हो वही टमाटर आप मिट्टी में ग्रो कर सकते हो, तो उससे क्या टमाटर की पौध तैयार हो जाती है। लेकिन मैं ना पता है क्या करती हूँ, मैंने आपको दिखाया भी है, मेरे शॉर्ट्स वीडियो में भी आपने देखा होगा कि ना मैं हमेशा ना जैसे घर पे हमारे जो टमाटर आते हैं, वो टमाटर जब हम लोग कट करते हैं तो वो टमाटर के सीड मैं उसमें ग्रो कर देती हूँ, ठीक है। तो उसमें मिट्टी में गमले में उसको डायरेक्ट डाल दो, तो फिर ना अगर हम उसको दोबारा से उसको ग्रो करने की कोशिश करते हैं ना, जैसे
जैसे पौध तैयार हो गई तो हम उसको दोबारा से शिफ्ट करते हैं। अगर हम बड़े प्लांट में, बड़े ग्रो बैग में अगर हम शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे ना वो चलता नहीं है। तो इसीलिए ना जो पहले से ही मैं तैयारी कर लेती हूँ कि भी हमें कौन से प्लांट को कौन से उसमें लगाना है गमले में। तो बिग प्लांट के लिए अगर आपको बड़े टमाटर चाहिए तो नेचुरली आपको बड़े गमले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे और हेल्दी टमाटर मिलेंगे। और उसमें प्रॉपर आपको खाद भी डालनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, तभी वो टमाटर के पौधे आपके ग्रो करेंगे। ये सब चीज़ें, जैसे कुकिंग का भी है, कुकिंग में भी मैं करती थी, जैसे कि भी घर पे कुकिंग का भी मैं आपको बता दूं कि भी मैं डेली जो कुकिंग करती हूँ वही वीडियो आपके पास भेजती हूँ। लेकिन जैसे बहुत सारी आपके अंदर, खुद के अंदर भी टैलेंट होता है और हमारे अंदर, सबके अंदर टैलेंट होता है। तो हर एक की अपनी अपनी ट्रिक होती है रेसिपी बनाने की, खाना बनाने की, तो वो ट्रिक उसमें मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ। तो जितना हो सके कुकिंग का हो गया, गार्डनिंग का हो गया, स्ट्री डॉग का हो गया। तो डॉग्स के बारे में तो बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए कि भी डॉग्स, जैसे अब हम लोग स्टडी भी करते हैं, बच्चे किताबों में भी पढ़ते हैं जानवर के बारे में, तो वो भी आपने देखा होगा, जैसे स्नैक वगैरह के लिए, मगरमच्छ के लिए, फ़िश के लिए, ये सब चीज़ों के बारे में जो बच्चे हैं स्टडी करते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर उसमें फ़ोटो वीडियो भी होती है मंकीज़ के बारे में। तो बच्चों को ये चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे हम लोगों को भूख लगती है, ऐसे ही डॉग्स को भी भूख लगती है, सुबह शाम उनको भी खाने की ज़रूरत होती है, उनको भी पानी की प्यास लगती है। तो जितना हो सके अपने घर के बाहर पानी का बाउल या बर्तन रखें। जिनका घर ग्राउंड फ्लोर में है, जो लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं वो तो रख ही सकते हैं। अपर वाले जो हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो लोग फिर उसमें नहीं वो आते। तो इसीलिए कोशिश यही करो कि अपने घर के बाहर एक बर्तन रखो जिसमें कि डॉग्स के लिए पानी हो। अगर बर्तन ही होगा, अगर रखा हुआ पानी का, तो नेचुरली आप नहीं रखना चाहते खाना, तो हो सकता है कोई और पड़ोसी आपका उसमें खाना डाल दे डॉग्स के लिए। क्योंकि देखा जाता है कि अधिकतर आपने देखा होगा कि भी जहाँ के डॉग अच्छे और हेल्दी होते हैं, जिस लोकेलिटी के, तो वहाँ के लोग भी अच्छी सोच वाले होते हैं, उनको भी अच्छी तरक्की और बरकत मिलती है। अगर आपके आसपास में डॉग ही आपके हेल्दी नहीं है और वो बीमार है, परेशान है, कोई उनको हेट कर रहा है, तो वो आपके लिए भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो जितना हो सके डॉग्स के लिए खाना प्रोवाइड करें और आसपास समझाएं। सबसे पहले तो आप अपने घर में बच्चों को समझाएं कि डॉग्स को भी खाने की ज़रूरत होती है, वो खाना लेने के लिए कहाँ जाएगा, समझ रहे हो आप। अब जैसे अनपढ़ लोग हैं, वो तो फिर भी अनपढ़ लोग मजदूरी करके खाना कमा लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन रिक्शा चला लेंगे। लेकिन जो डॉग हैं वो तो कहीं जॉब नहीं कर सकते ना, डॉग्स को कौन जॉब देगा और कौन खाना देगा। आपने देखा होगा अभी अम्बेडकर जयंती गई है, फिर उससे पहले महावीर जयंती, हनुमान जी का जो फंक्शन होता है वो हुआ, फिर उससे पहले नवरात्रे गए हैं, ठीक है, तो उससे पहले फिर ईद भी हुई है। तो काफ़ी सारे लोगों ने भंडारे वगैरह करे हैं, लेकिन डॉग्स के लिए कोई भंडारा नहीं होता, डॉग्स के लिए कोई नहीं कुछ भी ऐसा करता कि जो आसपास के डॉग है उनके लिए कुछ एक हेल्दी डेली ही चाहिए होता है। जैसे इंसान को डेली खाना चाहिए, सुबह और शाम को 2 टाइम का खाना, नेचुरल डॉग को भी खाने की ज़रूरत है। जितना हो सके डॉग्स के लिए अवेयर करें अपने बच्चों को। काफ़ी सारे बच्चे डॉग को मारते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ डॉग ने काट लिया, लेकिन वो मारते हैं वो कोई नहीं देखता। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए, क्योंकि स्टडी में, किताबों में भी पढ़ाया जाता है जानवरों के बारे में। तो जितना हो सके डॉग्स के बारे में अपने बच्चों को समझाएं और उनका ज्ञान बढ़ाएं। उनको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे, पता नहीं होता माँ बाप को कि बच्चे बाहर जाके क्या कर रहे हैं, किसको, कौन से डॉग को मार के आए हैं। अब हमारी लैला नहीं मिल रही है, पता नहीं कौन उसको यहाँ से पिक करके ले गया है, क्योंकि मैं तो सुबह और शाम को आती हूँ, 2 टाइम आती हूँ, और मैं हमेशा आकर के उनको देखती हूँ। लेकिन मुझे पता चल जाता है ना कि भी अब एक बच्चा कम है, एक बच्चा मिसिंग है, लैला नहीं मिल रही है, तो कोई उसको लेकर के ही गया है यहाँ से। 5 महीने की है लैला, गब्बर, पुष्पा और ब्राउनी। अभी क्या ना कि बेला के 3 बच्चे हैं, और अफसोस की बात है कि जो भी कोई लेकर के गया उसने बताया भी नहीं है। एक मैसेज ही छोड़ देता बंदा, कोई
पर्ची लगा देता या किसी को बोल के ही जाता कि हाँ भाई हम लेकर के जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं, क्या करेंगे उसका, कहाँ पे रखेंगे, क्या खाना खा रही होगी वो, कुछ नहीं पता लैला के बारे में। अभी पता नहीं कहाँ पे होगी, या हो सकता है किसी बच्चे ने शरारत करी हो और उसको उठा करके कहीं और 2 बिस्कुट का लालच दे करके या कुछ खाने का लालच दे करके उसको कहीं और छोड़ दिया हो, कहीं और उसको ड्रॉप कर दिया हो, जिसकी वजह से वो रास्ता भूल गई हो घर का। अभी उसको रास्ते तो मालूम नहीं है ना, उसको तो सिर्फ अपने घर का रास्ता तो यही मालूम है ना। अब यहाँ से अगर कोई उठा करके बच्चे को कहीं और ड्रॉप कर देगा तो कैसे उनको वो मिलेंगे। पता नहीं, अभी मेरे को ना ये प्रॉब्लम ये है कि अभी काफ़ी ज़्यादा रश है और छुट्टी हो चुकी है। जाके देखती हूँ बच्चों को, उनको फिर खाना देती हूँ। इतनी मुश्किल से ये बच्चे पकड़ में आए हैं ना, ये देखो ये खा रहे हैं और ये मैं खाना इनको दे रही हूँ। ड्रामे आप देखो कैसे कैसे ड्रामे करते हैं ये लोग।
इनका वीडियो है ना दूसरे तरीके से स्टार्ट हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसको मैं पकड़ूँ कैसे। ये जान खाना खा रही है और ये पहला खाना खा रही है, डॉलर में खाना खा रही है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि इनको खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं। अब देखो इनको ज़बरदस्ती बुला बुला के लेकर के आई हूँ गाड़ियों के नीचे से पकड़ पकड़ के कि खाना खा लो खाना खा लो, तब ये खाना खा रहे हैं। अब आप खुद सोचो मैं कितनी मेहनत करती हूँ। अगर आप लोग आगे वीडियो नहीं बढ़ाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक व्यूज़ आने से कुछ नहीं होगा, हज़ारों लाइक चाहिए, हज़ारों वीडियो मैं बना चुकी हूँ। और काफ़ी सारे लोग आप देखो स्कूल की छुट्टी हुई है और मैं अपनी जान लगा देती हूँ इनको बड़ा करने में, लेकिन लैला अभी तक नहीं मिली है। जो भी कोई लैला को लेके गया है प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ लैला को वापस कर दो। कम से कम एटलीस्ट आप लोग बता तो सकते हो कि लैला है कहाँ पर, इतना तो बता ही सकते हो लैला कहाँ पर है। तो ये तो इतना तो आप बता ही सकते हो लैला कहाँ पर है। अब मैं जा रही हूँ घर। ये बैठा है डॉलर, ये आप देखो, ये रहा डॉलर। अब मैं इनके बर्तन में भर रही हूँ पानी और मैं जाऊँगी अब घर। अब बड़े बच्चों की भी छुट्टी हो गई है, आप देख सकते हो। तो ये आप देखो बड़े बच्चों की छुट्टी हो गई है। टूटा महल, ये मैं खाना इसको दे रही हूँ डॉलर को, डॉलर खाएगा। ले डॉलर। अच्छा ये पुष्पा भी बैठा हुआ है, मेरा गब्बर बैठा हुआ है। गब्बर बैठा है, गब्बर बैठा है यार, मेरा गुगु बच्चा, मेरा गुगु बच्चा। ओए अकेला हो गया गब्बर। पहले इसकी बहन थी ना लैला, अब क्या है ना कि कोई लैला को चुरा के ले गया। चलो चलो जल्दी जल्दी फिनिश करो डॉलर, इसको फिनिश करो। डोलू फिनिश कर जल्दी। चल जल्दी जल्दी फिनिश कर। ये ले, ये लो। अब मैं जाऊंगी घर, बहुत हो गया। अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। अब 2 घंटे हो गए मुझे यहाँ पे भटकते हुए। लैला को मैंने सारे में ढूंढ लिया, मुझे तो कहीं मिली नहीं। जो भी कोई बंदा लैला को लेकर के गया है ना, प्लीज़ कम से कम बता तो दो कि आप किस पर्पस से लेकर के गए हो, लैला को कहाँ पे आपने छोड़ा है, कहाँ पे लेके गए हो, किसी की क्या दुश्मनी है लैला से, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और अभी तो हम बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि ना बहुत ज़्यादा भीड़ है। यूटी आने वाली है, अरे यूटी आने वाली है, यूटी के बाद सीधा छुट्टी, छुट्टी हो जाएगी भैया। ले ब्राउनी ले 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 ये ले आजा जल्दी। यहाँ अंडा खाना है, ले ये ले।
खा लो। ये देखो ब्राउनी अंडा खा रहा है। एक अंडा मैंने रखा था, मैंने तोड़ दिया। दिखाई दे रहा है? अंडा पसंद है मेरी गोगी बच्ची को, अंडा पसंद है हैं? पानी पीना है? पानी डाल दूं डब्बे में? ओ मेरा बच्चा नहीं, आ जाया करना, क्यों मुझे परेशान करती है? ये सब दुखी हो रहे हैं लैला के बिना। लैला नहीं मिली दोस्तों, मेरी बच्ची। ये मेरी बच्ची होती है, छोटी सी बच्ची। देखो ये मेरी बच्ची। लैला कहाँ है? ओए मेरा बच्चा नहीं, आई मेरी बहन। लैला के बिना दुखी हो रही है मेरी बच्ची। मेरे को भी रोना आ रहा है, मैं क्या करूं? कहाँ से लाऊं तेरी लैला? किसने हमें अलग कर दिया? मेरा बच्चा नहीं। हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा बच्चा। हाँ हाँ, कौन है? कौन है? कौन ले गया लैला को? कौन ले गया लैला को? मुझे पता तो चले। मेरा बच्चा। देखो इसके पैर में चोट लगी हुई है ना, ये ढंग से चलती नहीं है, तो इसको क्या किया, इसको छोड़ दिया और लैला को ले गए। अभी लैला को पार्वो हो गया था, उसको ठीक कराया, सब कुछ कराया, वो लोग लैला को उठा के ले गए। चोर है यार, कुत्ता चोर, सच में यार कुत्ता चोर है लोग यहाँ पे ना, कुत्ते को चुरा लेते हैं। कुत्ते चोर हैं यार यहाँ पे लोग, कुत्ता चोर, कुत्ता चोर है, कुत्ता चोर। कुत्ता चोर है ना सब, है ना ब्राउनो? सब कुत्ता चोर है ना? बेला जान, सब कुत्ता चोर है सच में यार। लोग ब्रांडेड डॉग को तो क्या, लोग अब देसी डॉग को भी नहीं लोग छोड़ते, देसी डॉग को भी नहीं लोग छोड़ते। कुत्ते चोर हैं सब यहाँ पे, कुत्तों को चुराते हैं। मौका देख करके उन्होंने चुरा लिया। हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा बेटा। बेला, लैला कहाँ है? बेला भी दुखी हो रही है सच में, एक माँ की हाय लगेगी उनको। उन्होंने बेला से उसकी बेटी को अलग किया है, भाई से एक बहन को अलग किया है, वो भुगतेंगे। उनको अभी ऐसे लग रहा है ना, वो उनको चैन नहीं मिलेगा कभी भी, कभी उनको चैन नहीं मिलेगा। मुझे थंबनेल बनाना भी नहीं आता, कैसे बनाते हैं थंबनेल? मेरी लैला मुझे वापस कर दो, जिसने भी चोरी करी है। किसी को अगर पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो यार, पैसा चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन मेरी लैला मुझे वापस कर दो। लैला के बिना यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, बहन भाई दुखी हो रहे हैं, बेला दुखी हो रही है, उसकी माँ से उसको अलग कर दिया, उसके मामा परेशान हो रहे हैं। ये मामा है लैला का, क्यों किसी की हाय ले रहे हो? मामा मतलब दो माँ, ठीक है? ये उसका भाई है, भाई की हाय लोगे, कितना पूरी फैमिली की हाय लोगे यार, उसके बाप की मैक्स की हाय लोगे आप लोग। सच में यार आप लोग बता तो सकते थे ना कि कम से कम आप लोग क्यों लेके जा रहे हो, बता तो। नो 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 ब्राउनी नो, फंस जाएगा गेट में। मैं खोल रही हूँ, बाहर जाना है। ये देखो बच्चे बाहर चले गए हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, और लैला का जैसे ही पता मिलेगा मैं आपको बताऊंगी। आप लोग देखो गब्बर को, गब्बर को कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे गब्बर, गब्बर दिख रहा है?
कैसे देखोगे? मैं तो फ़ोन कोई गलत ऑन कर लिया है ना, गलत तरीके से फ़ोन ऑन हो गया और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा फ़ोन को रखूं कैसे। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। ऐसे रखती हूँ और मैं भर रही हूँ अब पानी। ऐसे रख दूँ गब्बर फ़ोन को? गब्बर देखेगा? मैं पानी भर के आई बेटे। मेरे फ़ोन का ध्यान रखिएगा ना मेरा बच्चा। ये फ़ोन को ना मैंने लगता है गलत तरीके से खोल लिया। आज वीडियो पता नहीं कैसी बनेगी, बट मैं अपलोड कर दूँगी। एआई तरीके से मुझे वीडियो अपलोड करनी नहीं आती, सच्चे और सुच्चे वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देख लेना। और लैला के बारे में जिसको भी जो भी जानकारी है मुझे ज़रूर बता देना। पैसा चाहिए मैं दे दूँगी पैसा, लेकिन आप मेरी लैला के बारे में पता बताओ, मुझे मेरी लैला वापस कर दो। और मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, ना ही कोई कंप्लेन करूँगी पुलिस में। पुलिस में कंप्लेन करके कोई फ़ायदा नहीं है, पुलिस वाले सपोर्ट नहीं करते और वो सब पैसे वालों को सपोर्ट करते हैं। अब बच्चा नहीं मिल रहा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो बेला मैं जा रही हूँ, गब्बर डॉलर। तो मैं अब जा रही हूँ घर। टाइम पता नहीं कितना हो गया, टाइम हो गया है 2, 2:15 हो गए। ये देखो मैंने घड़ी भी पहनी हुई है, 2:15 हो गए हैं। और अब मैं जा रही हूँ घर यहाँ से, ठीक है। अब बड़े बच्चों की छुट्टी हो गई है और लैला को ढूंढते ढूंढते आज 4 दिन हो गए हैं। लैला नहीं मिली, वो गब्बर बैठा हुआ है, आपको दिख रहा होगा गब्बर। मेरा गब्बर अकेला कर दिया आप लोगों ने, फैमिली ख़राब कर दी पूरी यार। जिसने भी उसको, पुष्पा ने तो आज खाना ही नहीं खाया। लैला को जिसने भी अलग किया है ना फैमिली से, वो कभी खुश नहीं रहेगा, देख लेना। उसने ज़रा सा भी लैला को परेशान किया, मुझे ज़रा सा भी पता चला कि लैला को दुखी किया है। ये रहा मेरा एक डब्बा, ये मैं अपना एक डब्बा उठा रही हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होने वाला है क्योंकि उसने लैला को परेशान किया। तो इसके पास भी है, मुझे बता दो कि भाई, जिससे कि मैं उसका थोड़ा सा तसल्ली हो जाए, मैं बेला को बता सकूं कि उसकी बेटी ठीक है। प्लीज़ कम से कम बता तो दो। आप लोग क्या अपनी दुकान की चौकीदारी करने के लिए या घर की चौकीदारी करने के लिए अगर उसको लेके गए हो, क्या करने के लिए लेके गए हो लैला को? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है मुझे, इतनी मेरी मेहनत, और आप लोगों ने उसको उसके परिवार से अलग कर दिया। उसको, उसकी ज़िंदगी है, उसकी फैमिली, आपने उसको उससे अलग कर दिया। तो आप लोगों ने कितने लोगों की हाय ली होगी, ये आप सोच नहीं सकते। जिसने भी जा कर के जिसने भी उसको अलग किया है फैमिली से, या जिसने भी उसको उठा कर के कहीं और छोड़ दिया है, वो रास्ता भूल गई है। तो प्लीज़ जहाँ भी उसको छोड़ा है ना, वहाँ से वापस ला कर के ना यहीं वापस छोड़ दो, उसी में ही भलाई है। वरना फिर आपका जो कर्मा है ना, वो आपको टॉर्चर करेगा। ये आप अच्छी तरह से समझ लो। जितना हो सके ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और लैला की वीडियो आप देख सकते हो मेरे पहले वीडियो में। और लैला बहुत प्यारी बच्ची है, गोल्डन कलर की है। उसकी नाक जो है, नोज़ भी उसकी पिंक है। लैला से अच्छा कोई भी नहीं है। तो
प्लीज़ लैला को वापस कर दो। जिसके पास भी लैला है ना, लैला को वापस कर दो। जहाँ पे भी आप लोग छोड़ कर के आए हो वहाँ से उसको वापस उसकी जगह पे छोड़ दो, जहाँ से आपने पिक किया था उसको, उसके परिवार के पास। ठीक है, इसी पार्क में वापस छोड़ दो। आप लोग यहीं से ही लेके गए हो ना, सड़क से या पार्क से, तो उसको यहीं पर ही वापस छोड़ दो प्लीज़। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है, प्लीज़ मेरी लैला मुझे वापस दे दो। मैं डॉग से प्यार करती हूँ, उनके लिए वीडियो बनाती हूँ, और प्लीज़ परिवार को ख़राब मत करो, अकेला मत करो। छोटी सी फैमिली है, आपने पूरी फैमिली की हाय ली है। आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, जल्दी से जल्दी लैला को वापस वहीं पर ही रख दो। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, कुछ नहीं कहेंगे, हम किसी से जिक्र भी नहीं करेंगे। जिसने भी लैला को पिक करके कहीं छोड़ा है तो उसको प्लीज़ वापस उसी जगह पे छोड़ दो। वो बेचारी बहुत दुखी होगी, परेशान होगी। कोई भी देख रहा है उसको, लैला को कहीं पे भी किसी को दिखाई देती। 5 महीने की है और गोल्डन कलर का कलर है उसका, और नोज़ भी उसकी गोल्डन कलर की है, पिंक कलर की, गोल्डन पिंक। तो प्लीज़ उसको वापस छोड़ने की कृपा करो, दया करो लैला पे, मुझ पे, उसकी फैमिली पे। हाथ जोड़ के विनती है, लैला को वापस छोड़ दो उसकी जगह पे। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, जिससे कि सभी लोग अपने बच्चों का ध्यान रखें।